हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की स्टोरी एक अपार्टमेंट से स्टार्ट होती है। दो लोग जिस अपार्टमेंट में मौजूद होते हैं, एक मैन, एक वीमेन। बेसिकली अ मैन चीटेड ऑन हिज वाइफ। अब स्टोरी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि अब जो आदमी है उसको जाना है घर, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम आज घर नहीं जाओगे। बेसिकली वो उसको घर कर रही होती है, तो आदमी गुस्से में, एंग्जाइटी में उसको छोड़कर चला जाता है। अब वो टैक्सी में जा रहा होता है तो उसकी वाइफ की कॉल आती है, तो वो कहता है कि मैं काफ़ी दूर हूँ तो मैं सुबह तक आऊँगा। ये कहकर वो टैक्सी ड्राइवर को अपना फ़ोन देता है कि इसको चार्ज कर दे। फिर टैक्सी ड्राइवर उसका फ़ोन चार्ज पे लगा देता है। फिर ये दोनों आपस में ऐसे ही इधर-उधर की बातें करते हुए जा रहे होते हैं। सडनली थोड़ी देर के बाद एक बाइक वाला आता है और वो ज़ोर से गाड़ी को हिट करने ही वाला होता है कि गाड़ी बच जाती है। टैक्सी ड्राइवर को उस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है, तो वो अजीब-अजीब सी बातें बोलने लगता है। उन बातों में ऐसी बातें भी वो कहता है जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो या उसने मर्डर किया हो। ये बातें सुनकर उस आदमी को अजीब फील होने लगता है और थोड़ा शक होता है कि कहीं ये कोई मर्डर तो नहीं है। तो आदमी चुपके से नीचे पड़े हुए बैग को खोलता है और उसमें से टैक्सी ड्राइवर की आईडी चेक करता है। तो वो सडनली पीछे टर्न करता है, कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं अपने शूज़ टाइट कर रहा हूँ। बट ही वाज चेकिंग हिज आईडी। और टैक्सी ड्राइवर देख लेता है कि वो उसकी आईडी चेक कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी का मर्डर करके यहाँ आया हूँ? अगर मैं कोई क्रिमिनल होता तो मैं टैक्सी लेकर अब तक शहर से बाहर चला जाता। मैं यहाँ पर कोई राइड्स नहीं बुक कर रहा होता। अब इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही होती है, बिल्कुल साइलेंस होता है माहौल और टैक्सी चल रही होती है। कुछ टाइम के बाद टैक्सी ड्राइवर जो है वो टैक्सी को जंगल की तरफ ले जाता है और बीच में जाके रोक देता है और अपना फ़ोन निकाल के बाहर जाता है और कॉल रिसीव करता है। जो पैसेंजर है उसे अजीब फील हो रहा होता है, तो वो जाता है देखने कि टैक्सी ड्राइवर किससे बातें कर रहा है। तो जब वो उसके पास पहुंचता है तो फ़ोन पर जो बात हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा ही अजीब होती है। वो ये सुनता है कि किसी के बॉडी पार्ट्स को सील करने की बात हो रही है। ये बात सुनकर पैसेंजर को डर लगने लगा, तो वो गाड़ी की तरफ वापस जा रहा होता है तो गिर जाता है। वो आवाज़ सुनकर टैक्सी ड्राइवर पीछे मुड़ता है और कहता है क्या तुम मेरी बात ख़त्म होने के बाद यहाँ आए थे? पैसेंजर कहता है हाँ, मैं बात ख़त्म होने के बाद यहाँ आए। ये टैक्सी ड्राइवर कहता है कि चलो जाओ गाड़ी में बैठो, यहाँ बहुत ठंड है। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। पैसेंजर कहता है कि मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, लेकिन टैक्सी ड्राइवर उसको फ़ोन नहीं देता। कहता है तुम्हारा फ़ोन पता नहीं कहाँ चला गया है। फिर कहता है वो आने वाला होगा। तो पैसेंजर पूछता है कौन आने वाला होगा? तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है उससे मिलने की। अब जो है पैसेंजर बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा मर्डर करके मेरे बॉडी पार्ट्स हील कर देगा। अब जो पैसेंजर है उसको जब भी एंग्जाइटी फील होती थी वो पेन को टेप करना शुरू कर देता था, और वो अभी भी यही कर रहा था। वो पेन को टेप करे जा रहा है और बहुत गुस्से में है और ये सोच रहा है कि ये आदमी अगर मुझे मार दे। अब पैसेंजर बिना सोचे समझे टैक्सी ड्राइवर की गर्दन पे पेन से मारना शुरू कर देता है और वो तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। नाउ ही वांट्स टू रन, तो वो टैक्सी में बैठता है और टैक्सी से भागने की कोशिश करता है, पर टैक्सी जो है वो गोल में फंस चुकी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इसलिए वो वेट करता है कि जो लोग हैं जिसको ड्राइवर फ़ोन कर रहा था वो आ जाए। अब वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे यही ड्राइवर हो, इसी ने कॉल करके उन लोगों को बुलाया। जब एक गाड़ी आती है उसमें से दोनों उतरते हैं। वो पूछते हैं कि हमारा सामान कहाँ है? ये पैसेंजर कहता है तुम्हारा सामान पीछे रखा था। वो बैक साइड का दरवाजा खोलता है तो ड्राइवर की लाश पड़ी होती है वहाँ। वो दोनों उसको देखते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं कि डिक्की खोलना। जैसे वो डिक्की खोलते हैं वहाँ पर एक हिरन की लाश होती है। जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो एक एनिमल की बॉडी पार्ट सील करने के लिए बात कर रहा होता है, बट ये समझता है कि वो मुझे मार कर मेरे बॉडी पार्ट सील कर देगा, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर को मार चुका। अब वो दोनों कहते हैं कि ये कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब कि हम एक जानवर की बात कर रहे हो या हमें इंसान की लाश सिखा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें इससे पहले पकड़ना होगा। तो वो दोनों बोलते हैं कि तुम हमारी हेल्प करोगे,
जानवर को हमारी गाड़ी में डालने के लिए ड्राइवर एग्री करता है और तीनों मिलकर उस एनिमल को उठाकर गाड़ी में रख देते हैं। दोनों में से एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है जो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ सकता और वो भाग कर छुप जाता है। फिर जैसे ही इन दोनों उसको ढूंढने लगते हैं तो वो पीछे से आके इन दोनों को भी मार देता है। फिर तीनों को उसी टैक्सी में बिठाकर आग लगा देता है। फिर वो चलने लगता है और चलते हुए रोड की तरफ पहुंचता है। वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आती है और वो उसे रोकती है और उसको इसके नाम से पुकारती है और पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि हमारे साथ चलो। तो ये कहता है कि मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं किया, आप फिर क्यों आए हैं। असल में ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपार्टमेंट में मार कर आया होता है, क्योंकि उसने ये कहा होता है मजाक में कि मैं तुम्हारी वाइफ को कॉल करके बता दूंगी कि तुम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हो। अब पुलिस इंस्पेक्टर इस आदमी को अरेस्ट करता है और अपने साथ ले जा रहा होता है। ना इंस्पेक्टर इज आस्किंग क्वेश्चन अबाउट मर्डर। तो आदमी कहता है कि मैंने किसी को जानबूझकर नहीं मारा, मैंने अपना सेल्फ डिफेंस किया है। फिर इसके बाद इसको वही गुस्सा आने लगता है और वो पेन को टैप करना शुरू कर देता है और फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर को भी मार देता है। आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं दूसरी नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।